वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ट्वीट कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करने के बाद इस बार बोला है कि अगर इंडिया, चाइना और रशिया मिलकर अपने तरफ से कोई ऑल्टरनेट करेंसी डेवलप करने का कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ब्रिक्स करेंसी को ले जो कि डॉलर के पैरेलली काम करेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन तीनों कंट्री को आगे जाके यूएस पनिश करेगा और इन तीनों कंट्री के ऊपर 100% जो टैरिफ है वो इम्पोज किया जाएगा। तो एग्जैक्ट कहानी क्या है, आगे जाके क्या यूएस ये कर सकता है या फिर यूएस ये सिर्फ धमकी दे रहा है? ऑन द अदर साइड अगर यूएस ये करता है तो नो डाउट ये तीनों कंट्री के ऊपर इफेक्ट आएगा। ऑन द अदर साइड जो देखना पड़ेगा कि भाई यूएस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है। ये सारा जो पॉइंट है ये आज इसी वीडियो में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे मैं आप लोगों को कहता हूं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप से वही एक्सपेक्ट करो कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अनएक्सपेक्टेड कुछ करेगा। और इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से यही स्टेप ले लिया, क्योंकि जबकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि आज पास्ट में जितना भी यूएस के प्रेसिडेंट थे वो लोग अपने तरफ से डिफरेंट टाइम में डिफरेंट तरफ से मेहनत किया है इंडिया के साथ यूएस का रिलेशन और भी मजबूत करने के लिए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद भी थे। मगर प्रेजेंटली अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया और इस ट्वीट को लेके बहुत सारे का नींद उड़ गया। क्यों? क्योंकि अगर ये तीनों कंट्री को देखा जाए, ये तीनों कंट्री में हमेशा जब ट्रेड करते हैं यूएस के साथ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तीनों कंट्री हमेशा सरप्लस में रहते हैं। मतलब यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो ये तीनों कंट्री से बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्ट कितना होता है? अगर हम लोग 2023 का डेटा ले तो इंडिया को राउंड अबाउट 22.9 बिलियन, चाइना को 382 बिलियन और रशिया को 120 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था। अगर हम लोग इन तीनों कंट्री का जो ट्रेड सरप्लस है उसको ऐड करते तो बनता है राउंड अबाउट 585 बिलियन। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग 2023 का हम लोग यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हम लोग देखें तो हम लोग को पता चलता है ये अमाउंट था 773 बिलियन डॉलर, जिसमें से 525 बिलियन डॉलर जो था वो इंडिया, चाइना और रशिया मिलकर ही क्रिएट किया है। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये तीनों जो कंट्री है, ये यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है इसका 68% है ये तीनों कंट्री के वजह से। और इसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये जो स्टेप है इसका सोच रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को आगे जाके यूएस को और भी रिच करना है। और अगर रिच करना है तो ऑब्वियसली जो ट्रेड डेफिसिट है वो घटाना पड़ेगा, आगे जाके यूएस को एक्सपोर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए यूएस जो एक्सपोर्ट करता है हम लोगों को जितना भी सारा कंट्रीज है, इसमें जो अमाउंट है ये काफी कम है कंपेयर टू अदर कंट्री जो एक्सपोर्ट करता है, जिसके वजह से ज्यादातर जो कंट्रीज है वो यूएस को टारगेट करते हैं, क्योंकि भाई वहाँ जो मार्केट है वो एक ह्यूज मार्केट है। इसके अलावा अगर देखा जाए हर कोई यूएस डॉलर में कमाने में ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है। तो नो डाउट जो 68% ट्रेड डेफिसिट को अगर जीरो में कन्वर्ट करना चाहता है ट्रंप, तब ट्रंप को कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। और यही सोच के ट्रंप ने, हो सकता है कि कहा है कि भाई आप लोग अगर ये ब्रिक्स करेंसी के ऊपर जा रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर ब्रिक्स करेंसी इंट्रोड्यूस हो जाता है तो नो डाउट यूएस डॉलर का जो वैल्यू है ये घट जाएगा। जो कंट्रीज है वो आपस में अपना जो लोकल करेंसी है या फिर ब्रिक्स करेंसी को यूज करेगा ट्रेड करने के लिए। तो नो डाउट ये यूएस इकोनॉमी के लिए या फिर यूएस डॉलर के लिए ये वन ऑफ द मेजर थ्रेट है, और यही सोच के ट्रंप ने अपने तरफ से धमकी दिया है। अब बात करते हैं कि ये पॉसिबल है। टेक्निकली अगर देखा जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट है उन लोगों का अगर बात माने तो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 68% जो ट्रेड है, जो ट्रेड डेफिसिट है, जो कंट्री तीनों कंट्री पूरा करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उन लोगों के गुड्स के ऊपर या फिर उन लोगों के प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर 100% टैक्स इंपोज किया जाता है या फिर 100% टैरिफ इंक्रीज किया जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस में ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर हम लोग इन्फ्लेशन का डेटा चेक करें यूएस का तो हम लोग को पता चलता है 2020 में था ये 1.2%, 2021 में था ये 4.7%, 2022 में ये 8% और लास्ट ईयर ये था 4.1%। अब लास्ट ईयर का जो डेटा है वो हम लोग समझ सकते हैं कि भाई यूएस में इलेक्शन होने वाला था, जिसके वजह से ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को ज्यादातर कंट्रोल किया जाता है, इसको बढ़ने नहीं देगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए पास्ट में यूएस का जो इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है उससे हमेशा यूएस अपना जो इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा ही जाता है। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है यूएस को स्टेप लेना पड़ेगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर डोनाल्ड ट्रंप ये तीनों कंट्री के जितना भी प्रोडक्ट्स है उसमें 100% टैरिफ इंपोज करता है तो इन्फ्लेशन को यूएस कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली यूएस का जो टोटल डेप्ट है ये आपका ऑल टाइम हाई में है, लगभग 36 ट्रिलियन डॉलर। तो नो डाउट यूएस का प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम लोग देखें ये कभी भी बैंकक्रप्ट हो सकता है। ऑन द अदर साइड ट्रंप अगर इस तरह से कोई अपने तरफ से स्टेप लेता है कि भाई 100% टैरिफ वो भी इन तीनों कंट्रीज के ऊपर, तो नो डाउट ये आगे जाके यूएस का इकोनॉमी को भी इफेक्टेड करेगा।
हो सकता है कि ये जो 100% टैरिफ का जो मतलब टैग है, इसको सोच के ऑब्वियसली जो इंडियन मर्चेंट है, जो यूएस में अपना जो एक्सपोर्ट करते हैं या फिर जो चाइना से एक्सपोर्ट होता है या फिर जो रशिया से एक्सपोर्ट होता है, वो लोग घबरा जाए। ऑन द अदर साइड अगर यूएस का डेटा हम लोग जैसे हम लोग एनालिसिस किए हैं, तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। यूएस प्रेजेंटली इस कंडीशन में नहीं है कि यूएस अपने तरफ से इन तीनों कंट्रीज के ऊपर 100% टैरिफ जो है वो इम्पोज कर पाए। तो नो डाउट ट्रंप हो सकता है कि धमकी दिया है, आगे जाके हो सकता है कि ट्रंप चाइना के अगेंस्ट में ऐसा कोई स्टेप ले। रशिया के अगेंस्ट में ट्रंप इस लेवल पे कोई स्टेप अभी नहीं लेगा, मुझे नहीं लगता है। ऑन द अदर साइड इंडिया के लिए ट्रंप मैक्सिमम हो सकता है 5% तक जाए, मगर 100% जो ये ट्रंप कह रहा है ये बस धमकी है। मैं धमकी क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप जो वर्ड्स यूज किया गया है ट्रंप के ट्वीट में, तो आप उन्हें अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली ट्रंप किस नजरिया से ये बात कहा है। अगर हम लोग कोई भी वर्ल्ड लीडर को देखें तो ऑब्वियसली वर्ल्ड लीडर से इस तरह का जो वर्ड्स है ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, यूएस का ये एक कॉमन फैक्टर है। यूएस में जो कोई भी लीडर बन जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उन लोग को लगता है कि भाई दुनिया जो है वो हम लोग के कदम के एकदम नीचे, हम लोग जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, जिसको बोलेंगे, जो कंट्री को भी हम लोग एड्रेस करेंगे, जो मिनिस्टर को भी हम लोग एड्रेस करेंगे, तो भाई हम लोग यही वर्ड यूज कर पाएंगे। भले ही वो ट्रंप हो, भले ही वो बिडेन हो, या भले ही वो दूसरा कोई गवर्नमेंट जो यूएस में रहा है। अगर आप ट्विटर में है तो आप जाके ये ट्वीट देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड ये जो लैंग्वेज है ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके अलावा भी और एक मेजर क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रंप ने अचानक से ये ब्रिक्स करेंसी को लेकर इतना सीरियस कैसे हो गया। जैसे हम लोग को पता है कि रशिया को स्विफ्ट से बहुत पहले ही बाहर कर दिया गया था और रशिया अपने तरफ से ऑल्टरनेट ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नो डाउट चीन जो है उन लोगों के साथ में है। और वो लोग हमेशा से ही बात कर रहे हैं कि आगे जाके स्विफ्ट के ऑल्टरनेट में कोई सिस्टम डेवलप हो या फिर ब्रिक्स करेंसी को डेवलप किया जाए। इस बार जब ब्रिक्स का मीटिंग हुआ उस टाइम में किसी ने पुतिन को एक ब्रिक्स का नोट मतलब थमाया था कि आगे अगर ब्रिक्स करेंसी बनता है तो जो ब्रिक्स का करेंसी होगा कैसा होगा, वो पुतिन ने अपने तरफ से हर किसी को दिखाया था। तो नो डाउट एक और चांसेस ग्रो कर सकता है, जिसमें हो सकता है कि ट्रंप को ऐसा कुछ सुनने को मिला है कि आगे जाके चाइना और रशिया ने मिल के अपने तरफ से, या फिर उसमें हो सकता है कि हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट भी हो, अपने तरफ से ब्रिक्स करेंसी के जैसा कोई करेंसी डेवलप किया है जो बहुत जल्दी ही इंट्रोड्यूस हो, जिसके वजह से ट्रंप को लगा कि भाई ये तो डॉलर के लिए थ्रेट है और मैं आने से पहले ही इन लोगों को पहले से ही धमकी दे के रखता हूँ, ताकि ये जो काम है, ये जो करेंसी डेवलपमेंट का जो काम है, ये ऑब्वियसली ये स्लो हो जाए। और अगर देखा जाए रशिया या फिर चाइना या फिर कोई भी कंट्री को ले लीजिए जो एंटी वेस्ट कंट्रीज है, ये लोग इतना साल से चुप बैठने वाला नहीं है। ऑब्वियसली ये लोग करेंसी डेवलपमेंट में काम किया होगा। एग्जैक्टली इसका जो डेवलपमेंट है या फिर कितना लेवल तक हुआ है ये कभी भी हाईलाइटेड नहीं हुआ, या फिर इस रिलेटेड कोई भी न्यूज हम लोग को अवेलेबल नहीं है। जिससे ये जो क्वेश्चन है कि भाई ब्रिक्स करेंसी क्या डेवलप हो गया या फिर ये बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाला है, ये जो क्वेश्चन है ये और भी पक्का हो जाता है जब डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स करेंसी को लेके ऐसा कोई ट्वीट करता है। तो होपफुली अभी तक जो मैंने आपको बोला ये सब कुछ क्लियर है। अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियोस देखने हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस वहाँ आपको अवेलेबल है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है या फिर आपके लाइफ के जो सबसे करीबी है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। और जब चैनल में जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जो बेल आइकन है उसमें भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आते हैं। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपका लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।